हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सर क्लासेस। इसके पहले लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड लिविंग थिंग्स के बारे में। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपन आज इसको पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर इस चैप्टर के पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हो तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, अपन चालू कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम वर्ड से ही समझ आता है, सर्कुलेट करना। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अपनी बॉडी का, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, ब्लड, डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, सब फंक्शन कौन कर रहा है? अपना सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है। सबसे पहला आपके सामने आता है ब्लड, सेकंड आता है ब्लड वेसल्स, एंड आपका फेवरेट आता है उसके बाद हार्ट। ठीक है, तो ब्लड तो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ब्लड वेसल्स की मैं बात करूं तो ये क्या है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है। ठीक है, थिन ट्यूब्स है जो बॉडी में क्या करती है? ब्लड को थ्रू आउट सर्कुलेट करती है ना। कौन लेके जाती है? ब्लड वेसल्स जाती है। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहले आपके सामने आती है आर्टरीज। ठीक है, नॉर्मली अपन ने बहुत बार सुना होगा आर्टरीज के बारे में। ठीक है, तो आर्टरीज मतलब क्या? विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से लेके पूरी बॉडी में जो सर्कुलेट कर रही है वो कौन करता है? अपना आर्टरीज ही करती है। ठीक है, और ये कैसी होती है? थिक होती है, और इनको बोलते हैं एज अ सप्लायर चैनल है। ठीक है, क्योंकि क्या करती है? ब्लड को सप्लाई करती है हार्ट से लेकर पूरी बॉडी में। ठीक है, आर्टरीज के बारे में एक ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट की मैं बात करूं अगर अगली ब्लड वेसल्स की, तो वो है आपकी वेन्स। अब आर्टरीज में अपन ने पढ़ा विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, हार्ट से दूर पूरी बॉडी में। बाकी वेन्स क्या करती है? वो वापस पूरी बॉडी का ब्लड कहां पे लेके जाती है? हार्ट पे। अब अपन इसका रीजन देखते हैं। आर्टरीज कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि वो ब्लड कहां से आ रहा है? हार्ट से आ रहा है, तो वहां से तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ही होगा, जो पूरी बॉडी में क्या होगा? सर्कुलेट होगा। लेकिन वेन्स की मैं बात करूं, वेन्स कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, पूरी बॉडी पार्ट से सारा ब्लड लिया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जितना भी हुआ, और वापस वो सब कहां पे लेके जाती है? हार्ट पे, ताकि वापस उसका ब्लड क्या हो? वापस ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो। तो आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज कैरी अवे फ्रॉम द हार्ट और वेन्स टूवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, और वेन्स जब ब्लड हार्ट की तरफ ले जाते हैं तो वेन्स में क्या होती है? वाल्व्स होते हैं। ठीक है, ताकि क्या हो कि वापस ब्लड नीचे नहीं आ जाए, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। इसलिए वेन्स में क्या होती है? वेल्स होती है बहुत सारी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, बेसिक चीज है आर्टरीज और वेन्स के बारे में। नेक्स्ट की क्या मैं बात करूं तो आपके सामने आती है वो कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है? आर्टरी और वेन को दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे कैपिलरीज कर रही है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, O2, ब्लड, डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स, सब कैपिलरीज का एक्सचेंज सिस्टम कैपिलरीज ही करती है। ठीक है, थिन वॉल्ड होती है और आर्टरी और वेन्स को कनेक्ट करके रखी हुई है। कौन? कैपिलरीज। तो कैपिलरीज के बारे में आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो एक हो गया आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। डिफरेंस बिटवीन आर्टरी और वेन्स आ सकता है। ठीक है, आर्टरीज एज अ सप्लायर चैनल, वेन्स एज अ ड्रेनेज चैनल। ठीक है, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन्स कैरी टुवर्ड्स द हार्ट। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसे आपको पॉइंट्स बना के एग्जाम में लिखने पड़ेंगे अगर डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स यहाँ पे आपकी खत्म होती है, 3 ब्लड वेसल्स ही होती है खाली। तो अब बारी आती है आपकी हार्ट की। ब्लड वेसल्स यहाँ पे खत्म होती है, अब अपन हार्ट पढ़ रहे हैं। तो इसमें टॉपिक में क्या है कि बहुत सारे अगर समझाते कैसे है इसको डायग्राम के फॉर्म में, पर वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, मैं आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझाऊंगा ताकि आपको जल्दी समझ आए। ठीक है, तो हार्ट की बात कर रहे हैं तो ये दिल की बात है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब अपन हार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो हार्ट की पहले तो प्रॉपर्टी क्या क्या है? एक तो कंडक्टिविटी है ना, ठीक है, एक होती है रिदमिसिटी। कंडक्टिविटी तो समझ आ गया होगा, रिदमिसिटी में बता देता हूं। रिदमिसिटी मतलब क्या? एक रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है हार्ट में, है ना। ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है, वो उसमें क्या है कि वो अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करता है और अपने हिसाब से क्या हो रहा है उसमें रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, रिलैक्सेशन होता है। तो यहाँ पे कुछ हार्ट की कुछ प्रॉपर्टीज है। अब अपन पढ़ते हैं हार्ट के बारे में थोड़ा और। तो हार्ट में शेप ट्राइंगुलर, हार्ट का शेप कैसा हो गया आपका? ट्रायंगुलर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, हार्ट में मसल्स होती है, उसको बोलते हैं अपन कार्डियक मसल्स। मसल्स को क्या बोला अपन ने? कार्डियक मसल्स। थर्ड में बात करूं अगर तो चैम्बर्स, अपर 2 चैम्बर्स होते हैं उनको बोलते हैं राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, एंड लोअर 2 चैम्बर्स होते हैं उनको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो 4 चैम्बर्स हो गए, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, अपर 2 चैम्बर्स, राइट वेंट्रिकल एंड
लेफ्ट वेंट्रिकल, लोअर टू चैम्बर्स, ठीक है। तो टोटल 4 चैम्बर्स आपके बीच में इसमें हार्ट में है, और इनके बीच में एक होता है सेप्टम। जैसे मान लो अगर ये अपना नॉर्मली हार्ट में बनाता हूँ तो यहाँ पे होता है एक सेप्टम्स, ठीक है। ये मान लो ये 4 चैम्बर हो गए, यहाँ बीच में क्या एक सेप्टम है। सेप्टम क्यों? ताकि ब्लड क्या हो जाए, एक्सचेंज नहीं हो जाए, अंदर ही मिक्सिंग नहीं हो जाए ब्लड की, इसलिए वहाँ पे बीच में क्या लाइन होती है, सेप्टम की लाइन होती है, ठीक है। एक ये हार्ट के बारे में ये चीज़ ध्यान रखना है। अब अपन पढ़ रहे हैं सर्कुलेशन कैसे होता है पूरी बॉडी में, ठीक है। तो वो अपन फ्लो चार्ट के फॉर्म में उसको समझते हैं। बहुत इजी पढ़ेंगे अपन सर्कुलेशन, बहुत जल्दी समझ आएगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कलेक्शन ऑफ ब्लड। देखो ऊपर होती है सुपीरियर वेना केवा बॉडी के अपर पार्ट में, नीचे होती है इंफीरियर वेना केवा। इन दोनों से आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। वो कहाँ गया? आपके राइट एट्रियम में। सबसे पहले ब्लड कहाँ? राइट एट्रियम में, चैम्बर है, ठीक है, राइट एट्रियम में गया। राइट एट्रियम के बाद आता है ब्लड राइट वेंट्रिकल। अभी तक ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ही है ना, ये चीज ध्यान रखना। अभी तक ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। तो राइट एट्रियम देन राइट वेंट्रिकल। इसके बाद ब्लड जाता है आपका लंग्स की तरफ। कहां जाता है? लंग्स। कहां जाता है? लंग्स की तरफ। अभी तक ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, जैसे ही लंग्स में गया तो लंग्स ने क्या किया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में क्या किया? कन्वर्ट किया। अब राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जा रहा है तो वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। किसके थ्रू जाता है? पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। उसके थ्रू कहां गया? लंग्स में गया, ठीक है। लंग्स में क्या हुआ? डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेट में कन्वर्ट हुआ। अब बारी आती है वेंट्रिकल्स में जाने की, लेफ्ट एट्रियम में जाने की, ठीक है। यहां से कहां गया वो? लेफ्ट एट्रियम। लंग्स से कहां गया? लेफ्ट एट्रियम। अब लंग्स से जब लेफ्ट एट्रियम में जाएगा वो जाएगा विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन के थ्रू जाएगा, ठीक है। कहां पे? लेफ्ट एट्रियम में। तो यहां पे ब्लड कौन सा जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड। ये सब था डीऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट एट्रियम में गया वो कौन सा ब्लड हुआ? ऑक्सीजनेटेड विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। एक ये चीज हो गई। उसके बाद आता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। उसके बाद ब्लड कहां आया? लेफ्ट वेंट्रिकल। देन उसके बाद एओर्टा, जो अपनी सबसे बड़ी आर्टरी है, एओर्टा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एओर्टा में पहुंच गया। फिर एओर्टा के थ्रू लार्ज आर्टरी, स्मॉल आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, फिर वेन्स, ऐसा होता हुआ पूरी बॉडी में क्या होता है? वो सर्कुलेट होता है। पर आपको चाहे चीज ध्यान रखनी है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन गया लंग्स विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज। देन गया लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड आया? ऑक्सीजनेटेड। फिर गया लेफ्ट वेंट्रिकल, अभी भी ऑक्सीजनेटेड। और एओर्टा के थ्रू क्या हो रहा है? थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट हो गया। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो जो हार्ट से लेके पूरी बॉडी में गया उसने वो कौन लेके गया? आर्टरीज। बाकी वापिस पूरी बॉडी से वापिस हार्ट में लेके गया, वो काम किया आपके वेन्स ने, ठीक है। और वेल्व का फंक्शन क्या था? प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ये बहुत इजी वे में मैंने आपको बताया सर्कुलेशन कैसा होता है ब्लड में, ठीक है। डायग्राम फॉर्म में तो आप देख सकते हो, पर फ्लो चार्ट के फॉर्म में अपना समझाने का तरीका इसलिए है क्योंकि इससे जल्दी समझ आया, ठीक है। तो ये सारे चैम्बर्स हो गए हार्ट के। सर्कुलेशन कैसा होता है ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। अब अपन हार्ट में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। कॉन्ट्रैक्शन भी साथ में होगा, रिलैक्सेशन भी साथ में होगा। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, कॉन्ट्रैक्शन भी साथ में होगा, रिलैक्सेशन भी साथ में होगा। इसलिए इसको बोलते हैं रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है थ्रू आउट द लाइफ। इसमें फैटिक, थकान नहीं होती है, वो हमेशा चलता रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपन रात में सो गए तो हार्ट को बंद करके सोते हैं, ऐसा नहीं है। थ्रू आउट द लाइफ वो चलती रहती है प्रोसेस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हार्ट में ये चीजें। अब मैं बात करता हूं एक टॉपिक है डबल सर्कुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डबल सर्कुलेशन। ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू हार्ट, ठीक है। 2 बार ट्रेवल करता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? डबल सर्कुलेशन। अब 2 टाइप के मेन सर्कुलेशन, एक होता है पल्मोनरी, सबसे पहले आपके सामने आता है पल्मोनरी, और एक होता है सिस्टमिक, ठीक है। पहला हुआ पल्मोनरी और नेक्स्ट हुआ आपका सिस्टमिक। सबसे पहले बढ़ते हैं पल्मोनरी क्या है? हार्ट से लंग्स तक, फिर वापस वहां से हार्ट तक, ये कौन सा सर्कुलेशन है? पल्मोनरी सर्कुलेशन है। और हार्ट से लेके वापस थ्रू आउट बॉडी जो जा रहा है, पूरी बॉडी में सप्लाई हो रहा है, वो होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो एक हो गया आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, फ्रॉम हार्ट टू लंग्स और वापस हार्ट में। और एक हो गया आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन, फ्रॉम हार्ट टू थ्रू आउट द बॉडी सप्लाई होता है, उसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये चीजें कुछ ध्यान रखनी है। अब चैम्बर्स की मैं बात करूं तो ह्यूमन में तो 4 चैम्बर है, लेकिन अपन बात करें फ्रॉग, अपन बात करें लिजार्ड्स,
तो इनमें इनमें होता है 3 चैम्बर, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। ह्यूमन में 4 चैम्बर और फ्रॉग और लिजर्ड में कितने होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं, ठीक है, 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। तो सब में चैम्बर थोड़े अलग अलग होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। आपको हार्ट के बारे में ये बेसिक चीज़ें तो अपनी हो गई है क्लियर। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि हार्ट बीट क्या होती है। नॉर्मल अगर मैं बात करूं तो हार्ट बीट का रेट कितना होता है, 72 या 70 पर मिनट, ठीक है। हार्ट बीट के बारे में एक नॉर्मल चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। और उसके बाद अपन बात करें अगर ब्लड प्रेशर मतलब क्या, प्रेशर बाय विच ब्लड सर्कुलेट इन द बॉडी, ठीक है। किस प्रेशर से जो ब्लड हुआ सर्कुलेट हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, वो सब कौन बताता है अपना, वो ब्लड प्रेशर, ठीक है। 2 फेजेस होते हैं इसमें, एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक, ठीक है। कितने हो गए आपके, एक हो गया आपके पास सिस्टोलिक, ठीक है, एक हो गया डायस्टोलिक। बेसिकली ध्यान रखना, सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा है और डायस्टोलिक मतलब उसके रिलैक्सेशन की बात कर रहा है। सिस्टोलिक होता है 120 और डायस्टोलिक होता है 80। नॉर्मल ब्लड प्रेशर mmHg अपन यूनिट लगाते हैं, ठीक है। इसमें ये क्या हुआ, अपना नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात हो गई, ठीक है। तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। पल्स की मैं बात करूं तो एक्सपेंशन ऑफ आर्टरीज है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, पल्स बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल पल्स रेट लगभग हार्ट बीट के बराबर ही होता है, ठीक है, 72 पर मिनट। ये कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, पल्स, हार्ट बीट, नॉर्मल ये तो अपने बेसिक चीज़ें हैं, बस उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पल्स कितना होता है, हार्ट बीट कितना हुआ, ठीक है। ब्लड प्रेशर अपन मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बोलते हैं स्पिग्मोमेनोमीटर, उससे अपन क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में थ्रू आउट अपने को ये इतनी चीज़ें तो कम से कम ध्यान रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। अपन ने डिस्कस किया हार्ट, चैम्बर्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, डबल सर्कुलेशन, पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है, ब्लड प्रेशर, देन पल्स और यहाँ पे आपके चैम्बर्स की बात करी, ठीक है। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म होता है।